हेलो क्लास 7, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे देखिए, लास्ट वीडियो में हमने संस्कृत बुक से चैप्टर नंबर 2 मतलब द्वितीय पाठ उसका हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देख लिया था। नित्यम पिबामह सुभाषित रसम मतलब हम हर दिन सुभाषित रस को पीते हैं या ग्रहण करते हैं हम हर दिन सुंदर वचन को। ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन था मतलब टीचर और बच्चे के बीच में क्या हो रहा था बच्चे, कन्वर्सेशन हो रहा था, है ना। उसको हमने बहुत अच्छे से बहुत हिंदी में एक एक वर्ड के साथ क्या देख लिया था, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अब क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया तो बच्चे अब इसका एक्सरसाइजेस देखने बनती है ना। तो चलिए बच्चे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इसका हम सबसे पहले एक्सरसाइज देखेंगे कि इसकी एक्सरसाइज में है क्या। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो हम एक क्विक समरी कर ले इस चैप्टर का। जैसे कि देखो, सबसे पहले जो था एक लड़की थी सुशीला नाम की, वो टीचर को क्या बोल रही थी कि सर हम ना हर हर जगह मतलब मैंने कि स्कूल की दीवार पे लिखा देखा है, अयोग्य पुरुषो नास्ति योजक शस्त्र दुर्लभ। सर इसका क्या मतलब है, ये ऐसा लिखा रहता है हर दीवार पे। तो सर ने बोला था बेटा इसका मतलब है सुशीला, इसका मतलब है कि इस दुनिया में कोई भी अयोग्य नहीं है, सब योग्य हैं। बस इन लोगों को प्रेरणा देने वालों की और मार्गदर्शन कराने वालों की कमी है। अगर हम इन्हें प्रेरणा देने लग जाएं या मतलब इनको कोई रास्ता दिखाने वाले मिल जाए तो ये भी योग्य बन जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद एक बेटी है, उसने बोला मतलब क्लास की स्टूडेंट है, उसने बोला सर मैंने मैंने विद्यालय के परिसर में भी कुछ ऐसे श्लोक देखे हैं। तो सर बोलते हैं रमा, इन श्लोकों को हम सुभाषितानी बोलते हैं। यह सुभाषितानी श्लोक हमारे चिंतन के विकास के लिए परिसर विद्यालय के परिसर में स्थापित हैं। ठीक है, फिर एक बेटा बोलता है सर सुभाषितानी क्या मतलब, सुभाषितानी का क्या मतलब है। सर उसको बताते हैं बेटा जिन विविध मूल्यों से हमारा विकास होता है मतलब कि श्रेष्ठ जन द्वारा बताए गए सुंदर वचन, उनको हम क्या बोलते हैं, सुभाषितम या सुभाषितानी, है ना। फिर एक बेटा बोलता है सर सुभाषितम पढ़ने का क्या मतलब, क्या फायदा है, क्यों पढ़ते हैं। फिर सर उसको बोलते हैं प्रिय सुरेश, सुरेश सुभाषित पढ़ने से हमारे नैतिक समाज का नैतिक और सामाजिकता का विकास होता है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर एक बेटी बोलती है बच्चे एकदम से बिना संस्कृत के क्विक समरी दिए जा रही हूँ, है ना। मतलब फिर भी अगर आपको इन डीप जानना है तो चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पे विजिट कर लीजिएगा। फिर एक बेटी बोलती है मतलब मैं समझा इस करके रही हूँ जिससे कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बेटी बोलती है सर हमको भी ना सुभाषित मतलब बहुत बढ़िया, लेकिन सर अब हमको भी ना सुभाषितम पढ़ने की इच्छा हो रही है, कृपया आप हमें सुभाषितम पढ़ा दो। सर ने बोला ठीक है चलो अब हम सब सुभाषित रस को पीते हैं मतलब सुभाषितम ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने एक श्लोक बोला कि बच्चे इस दुनिया में जो नर मतलब साफ सुंदर वस्त्र पहनता है, अच्छी वाणी रखता है ना, अच्छी विद्या ग्रहण करता है, ये सारे मतलब जो 5 हमारे क्या है मतलब जिसकी बोली में विनम्रता हो, ठीक है, ये सारी चीजें जिसके अंदर हैं बच्चे वो क्या है, उस मनुष्य को ऐसे 5 विकार वाले मनुष्य को सारी दुनिया पूजती है। करेक्ट। सेकंड हमारा सुभाषितम है कि अगर किसी मनुष्य के अंदर कुछ भी चीज पाने की मतलब कुछ भी चीज को अगर वो पाना चाहता है तो उसको अपने अंदर से 6 दोष को नष्ट करने होंगे। जैसे निंद्रा मतलब ज्यादा सोना, तंद्रा सुस्ती, भय मतलब डर, किसी भी कोई भी डिसीजन लेने के लिए डर जो होता है वो, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस्य मतलब आलस्य और दीर्घ सूत्रता मतलब देर से काम करने की आदत को नष्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है बच्चे तीसरा श्लोक। तीसरा श्लोक है कि देखो हमको शरीर जल से शुद्ध हो जाता है मतलब अगर हम नहा लेते हैं तो जल से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। मन की शुद्धि करनी है तो सत्य बोलना चाहिए,
है ना। आत्मा की शुद्धि करनी है तो विद्या और तपस्या से होती है। वैसे ही हमें बुद्धि की शुद्धि करनी है तो वो ज्ञान प्राप्त करने से होती है। ठीक है, ठीक है। फोर्थ श्लोक हमारे पास है कि देखो, हमारा उत्तर की तरफ समुद्र और दक्षिण से हिमालय, है ना। इसने मतलब इस मतलब उत्तर से समुद्र से लेकर दक्षिण में हिमालय तक ये जो भूमि है, हम इस भूमि को भारत कहते हैं और इस भूमि की जो भी संतानें हैं वो सारी संतानें भारतीय के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। ठीक है, चलो। फिफ्थ सुभाषितम है हमारे पास, जैसे बूंद बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही बच्चे कि मतलब थोड़ा थोड़ा विद्या प्राप्त करने से हमें धन और धर्म दोनों की प्राप्ति हो जाती है ना। विद्या प्राप्त करेंगे बच्चे तो देखो हमारे अंदर ज्ञान आएगा, थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, एक अगर ज्ञान इकट्ठा होगा, धर्म इकट्ठा होगा, हम थोड़े धर्म की तरफ जाते जाएंगे और धन तो अपने आप ही आएगा। जब हम थोड़े से विद्यावान हो जाएंगे, जब हमें हर चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो धन तो बेटा अपने आप ही आता जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ श्लोक वी हैव, मतलब छठवां सुभाषितम वी हैव कि देखो, पढ़ने से, लिखने से, देखने से, पूछने से और विद्वानों की शरण में रहने से क्या होता है बच्चे, उस तरह हमारे बुद्धि का विकास होता है जैसे कि सूर्य की किरणें जब कमल पे पड़ती हैं तो कमल का विकास होता है। उसी तरीके से अगर हमें बुद्धि का विकास करना है तो हमें पढ़ना, लिखना, देखना, पूछना और विद्वानों की आश्रय में रहना चाहिएगा। ठीक है, चलो। हमारा सिक्स्थ श्लोक हो गया। सेवंथ देखेंगे। देखो, हमें ये चीज पता है कि हमें सुंदर वचन बोलने से सारे जीव जंतु मनुष्य सब प्रसन्न होते हैं, है ना। इसलिए हमें हमेशा सुंदर वचन बोलने चाहिए, कभी भी प्रिय वाक्य बोलने में, सुंदर वचन बोलने में कभी भी कोई भी कमी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलो। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, मतलब मनुष्य के अंदर छुपा हुआ आलस, मनुष्य के शरीर में छुपा हुआ आलस उसका सबसे बड़ा शत्रु है। और हमारा हमारा जो परिश्रम है, परिश्रम से बड़ा कोई भी हमारा मित्र नहीं होता, है ना। आलस्य से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता, परिश्रम से बड़ा कोई भी हमारा मित्र नहीं होता। ठीक है, एंड लास्ट वी हैव 18 पुराणों में हमारे जो व्यासस्य जी हैं, व्यास जी हैं, उन्होंने दो बातें कही हैं। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं और दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं। ठीक है, एकदम से एकदम क्विक और शॉर्ट समरी में मैंने आपको पूरा चैप्टर बता दिया। 9 सुभाषितम है, 9 सुभाषितम हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, चलो अब देख लें हम अपनी एक्सरसाइज को, या अब भी आपको कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो। नाउ एक्सरसाइज में फर्स्ट वी हैव वयम अभ्यासम कुर्मः। चलो हम सब मिलके अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। मतलब आपको इन प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखना है, मतलब वन वर्ड में लिखना है। वन वर्ड आंसर होता है ना कि एक शॉर्ट में आंसर देना है, एक शब्द में आंसर देना है बस। ठीक है, वैसे चलिए, क में है नरः कतभि वकारेः पूजतिः भवति। मतलब नर कितने वकारों से पूजा जाता है, मनुष्य को कितने वकार चाहिए संसार में पूजनीय बनने के लिए, बताइए जी। मैम पता है 5 वकार, है ना। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, पंचभी, पंचभी। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक बार रिपीट कर लें, नरः कतभिः वकारेः पूजति भवति। नर को इस संसार में पूजनीय होने के लिए, नर मतलब कितने वकारों से पूजा जाता है, उसके अंदर कितने वकार होने चाहिए, 5। आंसर है सिंपल, पंचभिः। ठीक है, नेक्स्ट है पुरुषेण कति दोषा हात्वः।
हमारे मतलब मनुष्य को कौन से दोष जो होते हैं नष्ट कर देते हैं? बताइए। बताइए मतलब कौन से नहीं, सॉरी, कितने दोष दोष होते हैं जो मनुष्य को नष्ट कर देते हैं? 6 दोष, है ना? ज्यादा सोना और काम को देरी से करना और क्या आलस होना, सुस्ती होना और क्या था बच्चे? 2 और हो गए, है ना? जब भी हमने चैप्टर पढ़ा था आपको तो बहुत अच्छे से याद होंगे, मुझे पर भूलने की आदत है ना? लेकिन इतना मालूम है 6 दोष हैं, ठीक है? चलो, अगर आपको चाहिए तो बच्चे चलो हम बैक एक बार जा रही हूँ, आपको बता ही देती हूँ कि मनुष्य के अंदर ऐसे 6 दोष कौन से होते हैं जो मनुष्य को त्याग देने चाहिए। कहाँ गया जी? मनुष्य दोष आ जाओ। मनुष्य के अंदर कितने दोष होते हैं? 6 दोष होते हैं। निंद्रा, ज्यादा सोना, तंद्रा, सुस्ती, भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस्य और काम को देर से करने की आदत। ये 6 दोष हो गए ना, इनको हमें हर मनुष्य को त्याग देना चाहिए अगर वो अपने जीवन में कुछ बड़ा कमाना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है तो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे इसका आंसर? ठीक है, ग वाला देखेंगे। बुद्धि केन शुद्धयति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा ज्ञान, है ना? तो बुद्धि को शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए बच्चे? ज्ञानेन। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञान से। किससे शुद्ध होती है जी? ज्ञान से। ठीक है, चलो घ वाला देखेंगे बच्चे। नाउ घ वाला वी हैव जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूर्यते। धीमे धीमे जल की बूंदें गिरने से क्या पूरा हो जाता है, क्या भर जाता है? घड़ा, है ना? तो आंसर क्या हो सकता है? घटः। ठीक है, धीमे धीमे जल की बूंदें भरने से क्या, बूंदें गिरने से क्या भर जाता है? घड़ा। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः कपूर्यते, मतलब धीमे धीमे जल की बूंदें गिरने से घड़ा भर जाता है। करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे। आलस्यम केशाम महान रिपु अस्ति। इसका मतलब क्या है बच्चे? आलस्य जो होता है वो किसका शत्रु होता है? आलस्य सबसे ज्यादा किसका शत्रु होता है? अगर बच्चे जानवर आलस करें तो उनमें कुछ नुकसान होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर मनुष्य आलस करेंगे तो मतलब मनुष्यों का नुकसान हो जाएगा। अगर हमने आलस करके बोला कि चलो आधा घंटे और सो लेते हैं फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे, भाई हम आधा घंटे हमने आलस तो कर लिया, लेकिन आधा घंटे में जो नुकसान हो गया उसका क्या? आधा घंटे का पढ़ाई गया ना हमारा, आधा घंटा टाइम वेस्ट हो गया नहीं हमारा? तो आलस्य केशाम महान रिपुः अस्ति। आलस्य किसका सबसे बड़ा शत्रु है? मनुष्याणाम का, मतलब मनुष्य का। ठीक है, वंस रिवाइज करें। चलो, क वाला है नरः कतभि वकारे पूजत भवति। नर कितने वकारों से, मतलब मनुष्य कितने वकारों से पूजा जाता है? पंचभी, 5 से, है ना? वन वर्ड आंसर कर रहे हैं ना? पुरुषेण कति दोषा हात्वः। मनुष्य को कितने दोषों को, मतलब मनुष्य को कितने दोष नष्ट कर देते हैं? कितने होते हैं जी? 6। षड। बुद्धि केन शुद्धयति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है? ज्ञानेन, मतलब ज्ञान से। जल बिंदु निपातेन क्रमशः का पूर्यते। धीमे धीमे जल की बूंदें गिरने से क्या पूरा हो जाता है या क्या भर जाता है? घड़ा, मतलब घटः। घटः, हाँ सही बोला। लास्ट वी हैव आलस्यम केशाम महान रिपुः अस्ति। आलस्य सबसे बड़ा किसका शत्रु है? मनुष्य का, मतलब मनुष्याणाम। क्लियर? कोई डाउट है बच्चे इसमें? नहीं है? नहीं है मैम? हाँ जी, मुझे सुनाई दे गया, आपने बोला है नहीं है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव बच्चे, निम्नलिखितान् प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। मतलब बच्चे अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उनके आंसर आपको कैसे देने हैं? कंप्लीट इन अ लाइन। पहले आपने वन वर्ड में आंसर किए, करेक्ट। अब आपको आंसर करने हैं बच्चे इन अ
लाइन मतलब अब आपको पूरे पूरे आंसर लिखने हैं। अब आपको वन वर्ड वाला क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो का क्वेश्चन है नरः कथम पूजितो भवति। नर कैसे पूजा जाता है, बताइए। नर कैसे पूजा जाता है, मनुष्य पूजनीय कब होता है, बताओ। कैसे पूजा जाएगा, जब उसके पास 5 वकार होंगे। 5 वकार भाई कौन कौन से, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन, है ना। तो जब मनुष्य के अंदर ये 5 वकार होंगे तब मनुष्य पूजा जाएगा, ठीक है। तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च पंचभिः वकारे युक्त नर पूजित भवति। मतलब जिस मनुष्य के अंदर ये 5 वकार हो, कौन कौन से, वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन। जिस मनुष्य के अंदर बच्चे ये 5 वकार हो, वो मनुष्य हमारा पूजने के योग्य हो जाता है, ठीक है। समझ आया, वंस एक बार रिवाइज। नरः कथम पूजितो भवति, नर किससे पूजा जाता है, तो आंसर में लिख सकते हैं वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च पंचभिः वकारे युक्त नर पूजति भवति। जिस मनुष्य के अंदर ये 5 वकार हैं वो मनुष्य हमारा पूजनीय योग्य है, करेक्ट। चलो, ख वी हैव पुरुषेर के दोषाहात्वा। पुरुष को कौन से दोष ऐसे हैं जो नष्ट कर देते हैं, बताइए। तो वो है बच्चे हमारे 6 दोष, कौन कौन से, बताइए जी, कौन कौन से, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य और दीर्घसूत्रता। मतलब कि ये सारे दोष हैं जिनको कि पुरुष को नष्ट कर देने चाहिए। कौन कौन से दोष, ज्यादा सोना, सुस्ती, जो 24 घंटे सुस्ती फैलाए रहते हैं ना, अला किसी काम का करने का मन नहीं कर रहा है ना, आज नहीं कर रहे टाइप ऐसा। तो एक डर, कोई भी डिसीजन है, हमें ये डिसीजन लेना है, क्या करें, ले ना ले लिया तो इसके तो भाई रेपुटेशन ये हो जाएंगे, इसका रिजल्ट अगर कुछ नेगेटिव आ गया तो वो डर नहीं होना चाहिए जब हमें कुछ बड़ा करना है तो। अरे डिसीजन लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। क्रोध, गुस्सा नहीं करना चाहिए। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जब हमें गुस्सा भी आएगा जब हम कुछ करेंगे तो, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो हमको ना मतलब प्रोवोक करेंगे, गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना। आलस नहीं करना, कोई भी काम है फट करते जाना है ना। एक एक स्टेप अपनी सक्सेस की ओर बढ़ते जाना है। दीर्घ सूत्रता, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। मतलब किसी भी काम को टालने की आदत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो पुरुष को ऐसे कौन से दोष हैं जो नष्ट कर देने चाहिए, 6 दोष हैं। षड दोषः पुरुषेण इह हात्वा भूतिम इच्छता। मतलब अगर उसको कुछ कुछ वैभव चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसको ये 6 दोष नष्ट करने होंगे। कौन कौन से, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्यम दीर्घसूत्रता, ठीक है। पुरुषेण के दोषाहात्वः षड दोष, मतलब आंसर है षड दोषः पुरुषेण इह हात्वा भूतिमिच्छता, विच इज निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधः आलस्य दीर्घ सूत्रता, करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखेंगे। नाउ नेक्स्ट वी हैव ग, जिसमें है कस्य बुद्धि विस्तारता भवति। किसकी बुद्धि का विस्तार होता है, मतलब बुद्धि का विस्तार कैसे होता है, भाई बताओ। हमारी बुद्धि का विकार कैसे होगा, बताइए बताइए। बुद्धि शुद्ध तो ज्ञान से होती है, लेकिन बुद्धि का विस्तार कैसे होगा, श्लोक याद करो। पढ़ने से, लिखने से, देखने से, पूछने से और विद्वानों की शरण में रहने से बुद्धि का वैसे विकास होता है जैसे कि सूर्य की किरण कमल पे पड़ने से कमल का विस्तार हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुद्धि का विस्तार कैसे हो सकता है, बुद्धि हमारी कैसे बढ़ सकती है। तो अब पठती लिखन्ति पश्यन्ति परिप्रक्षति पंडितान उपाश्रति च, है ना। आंसर क्या हो सकता है, यह पठती लिखती पश्यति परिप्रक्षति
पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणय नलिनीदलम इव विस्तारिता भवति। भाई बुद्धि का विकास कैसे होता है? कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति? यह पठति लिखति पश्यति परिपश्यति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकर किरणय नलिनीदलम इव विस्तारिता भवति। ठीक है, पढ़ने लिखने देखने पूछने और विद्वानों की शरण में रहने से हमारी बुद्धि का ऐसे विकास होता है जैसे कि जब सूर्य की किरणें कमल पर पड़ती हैं तो कमल का विस्तार हो जाता है। करेक्ट। चलो घ वाला देखेंगे। किम कृत्वा मनुष्य नावसीदति, मतलब कि मनुष्य क्या करके उन्नति प्राप्त कर सकता है? बताइए बताइए जी। मेहनत करके, उद्यम करके, है ना। किम कृत्वा मनुष्य नव सीदति, मतलब कभी दुखी नहीं रहेगा। क्या करके मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता? बताओ। मेहनत करके, परिश्रम करके मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। सो वी कैन राइट हियर उद्यमम कृत्वा मनुष्य नावसीदति, मतलब कि परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। कौन सा मनुष्य कभी दुखी नहीं होता? जो परिश्रम करता है ना। उद्यमम कृत्वा मनुष्य नवसीदति, परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। क्लियर है जी? ठीक है। नाउ ड वाला देखेंगे। व्यासस्य वचन द्वम किम, व्यास जी के वो दो वचन कौन से थे? बताइए। व्यास जी के वो जो दो वचन थे ना, कौन से थे? एक था भाई भाई मतलब पुण्य करने, परोपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, मतलब दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। इति व्यासस्य वचन द्वम। ठीक है। सो क्वेश्चन था व्यासस्य वचन द्वम किम, व्यास जी के दो वचन कौन से थे? आंसर में लिख सकते हैं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम इति व्यासस्य वचनद्वयम्। ठीक है, क्लियर है जी? किस किस को क्लियर है? हैंड रेज कर दीजिएगा है ना कमेंट सेक्शन। ऐसे ही हैंड रेज वाले इमोजीज लगाओ ना यार कमेंट सेक्शन में। मैम क्लियर है, मैम नो डाउट लगाओ ना, और डाउट है तो प्लीज बेझिझक पूछिए। क्लियर? चलिए एक बार रिवाइज करें क्वेश्चंस को। क वाला देखो, रिवाइज करने का मतलब ये रहता है कि आप लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है या बाय चांस मेरे से कोई मिस्टेक हो गया तो वो रिकरेक्ट हो जाती है, और सेकेंडली एकदम माइंड में भी बैठ जाता है ना। तो फटफट से एक बार रिवाइज कर लेंगे। नरः कथम पूजितो भवति? वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च पंचभी वकारे युक्त नर पूजति भवति। नर कैसे पूजा जाता है? जिसके अंदर ये 5 वकार हों। पुरुषेण के दोष हत्वा, पुरुष को कौन से, मनुष्य को कौन से दो मतलब कौन से दोष नष्ट कर देने चाहिए? 6 दोष। षड दोष पुरुषेण इह हत्वा भूतिमिच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दिग्र सूत्रता। 6 दोष नष्ट कर देने चाहिए। करेक्ट। ग वाला है कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति? बुद्धि का विकास कैसे होता है? पढ़ के, लिख के, देख के, पूछ के, विद्वानों की शरण में लेके। ऐसे होता है जैसे कि जब सूर्य की किरणें कमल पे पड़ती हैं तो कमल का हो जाता है। तो आंसर में लिखेंगे यह पठति लिखति पश्यति परिप्रक्ष्यति पंडितान उपाश्रयति च तस्य बुद्धि दिवाकिरणै नील नीदलम इव विस्तारिता भवति। ठीक है। घ वाला देखेंगे। किम कृत्वा मनुष्य नावसीदति? क्या करने से मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता? भाई परिश्रम करने से। सो उद्यमम कृत्वा मनुष्य नावसीदति, मेहनत करने वाला मनुष्य कभी दुखी नहीं रहता। ड वाला देखेंगे। व्यासस्य वचन द्वयम किम? व्यास जी के 2 वचन कौन से थे? आंसर में लिख सकते हैं परोपकार पुण्याय पापाय पीडनम इति व्यासस्य वचन द्वयम। भाई दूसरों पे परोपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं। यह हमारे व्यास जी के 2 वचन थे।
थे मतलब। ठीक है, बढ़िया से समझ आया। चलिए, अगर बढ़िया से समझ आया तो किस बात की देरी, अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बच्चे। सो द क्वेश्चन नंबर 3 है, देखते हैं। उदाहरणानुसारम श्लोकाशान यथोचित योजयन्तु। देखिए बच्चे, श्लोक में दो लाइंस होती हैं, है ना। तो आपको राइट हैंड साइड पे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे श्लोक का फर्स्ट पार्ट दिया है एंड राइट हैंड साइड पे श्लोक का वो बचा हुआ आधा पार्ट दिया है। तो इनको क्या करना है, कंप्लीट करना है। करेंगे भाई जी। तो देखो, सबसे पहला है, आपको एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेंच। मतलब आपको ये 5 वकार बताए हैं। ये 5 वकार जिसमें होते हुए मनुष्य पूजा जाता है ना। तो राइट हैंड साइड में चेक करेंगे भैया, ये वकार वाला सेकंड वाला देखो, वकारे है पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजति। मतलब ये 5 वकार जिसमें होंगे वो वाला नर पूजा जाएगा, वो नर संसार में पूजनीय योग्य होगा। करेक्ट। ख वाला देखेंगे, षड दोषाः पुरुषेणेह हत्वा भूतिमिच्छता। 6 दोष पुष्ट मतलब मनुष्य को या पुरुष को नष्ट कर देने चाहिए अगर उसको किसी चीज की इच्छा है तो, है ना। अगर कोई चीज उसको प्राप्त करनी है तो भैया 6 दोष कौन से हैं। ख वाले का राइट हैंड साइड में मैच देखेंगे। देखो फर्स्ट वाला, निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। ज्यादा सोना, सुस्ती फैलाना, डरना, क्रोध करना, आलस्य करना और देर से काम करने की आदत होना, ये 6 दोष नष्ट करने चाहिए। तो ख वाले का हो जाएगा बच्चे फर्स्ट वाला आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है जी, अच्छे से आ रहा है। तो चलिए ग वाला देखेंगे, अधिग्रात्राणि शुद्ध्यन्ति मन शक्तेन शुद्ध्यन्ति। जल से जैसे शरीर की शुद्धि होती है, सत्य से मन की शुद्धि होती है। तो भैया बची कुछ शुद्धि देखेंगे अपने किसमें, राइट हैंड साइड में। ऊपर के 2 तो बुक हो गए, नीचे के लास्ट 3 बचे। तो भैया देखो देखो देखो, ये देखो शुद्धति वाला लास्ट वाला देखो, विद्यात पोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, है ना। तो ग वाले को हो जाएगा राइट हैंड साइड में लास्ट वाला, कि भैया जैसे जल से शरीर की शुद्धि होती है, सत्य बोलने से मन की होती है, विद्या और तपस्या से आत्मा की शुद्धि होती है, वैसे ही भैया ज्ञान प्राप्त करने से बुद्धि की शुद्धि होती है ना। तो ग वाले का हो जाएगा लास्ट वाला। घ वाला देखेंगे, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमालय नहीं, हिमादेश चेव दक्षिणम। उत्तर में समुद्र से लेकर दक्षिण के हिमालय तक, वो भारतवर्ष वाला है ना। देखेंगे देखेंगे देखेंगे, देखो राइट हैंड साइड में थर्ड वाला देखिए, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। मतलब उत्तर से लेके मतलब उत्तर में समुद्र से लेके दक्षिण के हिमालय तक, ये जो हमारा धरती है, जमीन है, उस नाम का क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, भारत। उसका नाम है, उस भूभाग का नाम है भारत। और यहाँ उस भारत की जितनी भी संतान है, मतलब इस भूभाग के अंदर जन्मे हर प्राणी का नाम है भारतीय। इनको हम बोलते हैं भारतीय। करेक्ट। तो घ वाले का आंसर हो जाएगा बच्चे, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। करेक्ट जी। चलो घ वाला देख लेंगे, नहीं घ वाला तो हो गया, ड वाला देख लेंगे बच्चे। सो द ड वाला वी हैव, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट। जैसे धीमे धीमे जल की बूंदें गिर के घड़ा भर देती हैं, वैसे ही देखो। अब इसमें राइट हैंड साइड में कौन सा बचा, ये लास्ट सेकंड है ना। स हेतु सर्व विद्याना धर्मस्य च धनस्य च। मतलब वैसे ही विद्या प्राप्त करके धीरे धीरे हम जितना विद्या ग्रहण करेंगे वो हमारे धन और धर्म को बढ़ा देगा, है ना, उसको पूरा कर देगा। करेक्ट। तो एक बार रिवाइज करें, विद्या वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेंच, इसका क्या हो सकता है, वकारे पंचभिर्युक्तो नरो भवति पूजति। ख वाला वी हैव, षड दोषः पुरुषेण हत्वा भूतिमिच्छता, इसका क्या हो सकता है जी, भूतिमिच्छता वाला गांग है, 6 दोष ऊपर है।
निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दिग्र सूत्रता. करेक्ट. नाउ ग वी हैव अर्धार्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः शुद्धि सत्येन शुद्ध्यति. तो इसका ग वाले का भैया शुद्ध्यति वाले का क्या हो जाएगा? विद्यात् पोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति. करेक्ट. घ वाला है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम. इसका क्या हो सकता है? वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति. ठीक है. ड वाला वी हैव जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः. इसका क्या हो सकता है? स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च. क्लियर? समझ में आ गया जी? आ गया तो फिर किस बात की देरी? क्वेश्चन नंबर 4 देख लेंगे. सो द बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव निम्नलिखितान वाक्यानाम समानार्थकान श्लोकाशान पाठात चित्वा लिखन्तु. मतलब कि इनके ये आपको लाइंस दी हुई है, इन लाइन से रिलेटेड जो आपके श्लोक हैं आपको यहाँ पे वो मेंशन करने हैं. ठीक है. सो देखेंगे भैया क्या श्लोक हो सकते हैं हमारे यहाँ पर. देखिए बच्चे, जैसे क वाला है, क वाले में है मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्नाम भवन्ति. मतलब कि मधुर वाणी बोलने से सब प्रसन्न हो जाते हैं, है ना. तो इसका बच्चे कौन सा वाला श्लोक हो सकता है? देखो, अगर आपको यहाँ चाहिए तो आप कंप्लीट श्लोक लिख दीजिएगा, और अगर आपको चाहिए बच्चे तो फिर आप उस श्लोक का फर्स्ट लाइन भी लिख सकते हो, है ना. दोनों एक ही बात है. तो बच्चे देखो, ये वाला श्लोक था नहीं कि मधुर वाणी बोलने से सब प्रसन्न हो जाते हैं. कौन सा श्लोक है? 7th पे जाइए आप. प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता. समझ रहे हो? चाहिए तो इसका फर्स्ट लाइन लिख दीजिएगा, चाहिए तो कंप्लीट दोनों लाइन लिख दीजिएगा. डजंट मैटर, दोनों एक ही बात रहेगी, है ना. इसका मतलब है बच्चे कि सुंदर मतलब मीठी वाणी बोलने से सब लोग, सारे जीव जंतु, मनुष्य सब प्रसन्न हो जाते हैं. तो हमें हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए. मीठी वाणी बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए. ठीक है. तो इसका आंसर हो सकता है बच्चे प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः. क्लियर? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो बच्चे भैया हैंड रेज कर दीजिएगा. कर दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है. नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, है ना. चलिए, नाउ नेक्स्ट वी हैव परिश्रमेण तुल्य बांधव नास्ति. परिश्रमेण मतलब परिश्रम से, तुल्य बांधव नास्ति. नास्ति मतलब कोई भी नुकसान. परिश्रम हमारा सबसे बड़ा बंधु है, इससे हमारा भैया कोई नुकसान नहीं हो सकता. परिश्रम करने से कभी भी हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता. बताइए जी क्या आ सकता है इसमें? परिश्रम करने से, परिश्रम हमारा सबसे बड़ा मित्र है. इससे बच्चे आपको वही एग्जैक्ट लाइन लिखनी है जिसमें ये आपको ये लाइन दी गई है ना. तो अगर आप बच्चे 8th वाले सुभाषितम पे जाएंगे तो वहां एक श्लोक है हमारे पास. आलस्यम ही मनुष्याणा शरीरस्थो महान रिपु नासत्युघम समो बंधुः कृत्वा नावसीदति. मतलब देखो, इस श्लोक का सेकंड वाला लाइन देखो कि परिश्रम जो होता है मनुष्य का क्या होता है? सबसे बड़ा मित्र होता है. परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी भी दुखी नहीं रहता. तो इस वाले ख वाले का क्या आंसर हो सकता है? ख वाला है परिश्रमेण तुल्य बांधव नास्ति. परिश्रम करने वाला बंधु कभी दुखी नहीं रह सकता. इसकी लाइन हो सकती है नासस्त्योघम समो बंधुः कृत्वा नाम सीदति. अच्छे, मेरा मेन मोटिव आपको सिर्फ रटा के यहाँ मतलब क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या है लिख के छोड़ के नहीं जाने का इंटेंशन रहता. मेरा रहता है कि आप एक एक चीज समझ लो, है ना, जिससे कि आपको याद भी करने का जरूरत ना पड़े. क्वेश्चन देखो और आपके आंसर ना माइंड में ऐसे इमेज की तरह आ जाए, इस तरीके से. ठीक है. चलो, तो परिश्रम से बड़ा, परिश्रम करने वाला बंधु कभी दुखी नहीं रह सकता. तो इसका बच्चे क्या लाइन हो सकता है? नासस्त्युघम समो बंधुः कृत्वा नाव सीदति. क्लियर? चलो, नाउ थर्ड वी हैव
परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति। मतलब परोपकार करने वाला मनुष्य, मतलब परोपकार करना मनुष्य को सबसे ज्यादा पुण्य कमाने जैसा है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि मनुष्यों के लिए पुण्य अगर करना है, मनुष्यों के लिए पुण्य परोपकार से बड़ा कोई नहीं है। परोपकार मनुष्यों के लिए सबसे बड़ा पुण्य है। भाई व्यास जी ने कहा था ना, क्या कहा था व्यास जी ने? आप लास्ट वाले श्लोक पे आ जाओ। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब है भैया? परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। लास्ट वाली लाइन हो जाएगी हमारी, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। ठीक है, लास्ट वाला श्लोक हो जाएगा करेक्ट। मतलब 9th वाले श्लोक का लास्ट वाला सेकंड वाला लाइन हो जाएगा इसका। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे। हिंद महासागरात हिमालय पर्वतम भारतवर्षम। भैया वो वाला है जो कि मतलब उसको भारतवर्ष कहते हैं। हिंद मतलब महासागर से लेके, समुद्र से लेके कहां तक? हिमालय तक। ये जो हमारी भूभूमि है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इसको हम कहते हैं भारत। यही वाला है ना? ठीक है, तो देखो श्लोक आ जाओ 4th पर। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। क्या मतलब है जी इसका? कि भैया हिंद महासागर से लेके हिमालय तक, तो कौन सी लाइन आ जाएगी? ऊपर वाली। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश चैव दक्षिणम, है ना? वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। क्लियर है? ठीक है भैया, आंसर सारे हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक बार रिवाइज करें। का वाला था हमारा, मधुर वाण्याम सर्वे प्रसन्नता भवंती। मधुर वचन सबको प्रसन्न करते हैं। श्लोक कौन सा जाएगा? प्रिय वाक्येन प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। ख वाला है, परिश्रमेर तुल्यः बांधव नास्ति। परिश्रम से बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं है। परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। ख वाले का आंसर क्या हो सकता है? नासस्तुगम समुबंधु कृत्वाय नावसीदति। बच्चे में संस्कृत कुछ ऐसा नहीं पढ़ा जैसा वो पंडित जी ना वो मंत्र पढ़ के देते हैं शादी ब्याह में पंडित जो मंत्र पढ़ते ला, कैसे नहीं पढ़ रही कुछ। एनीवे चलो, नासस्तुगम समुबंधु कृत्वायम नावसीदति। ठीक है, चलिए ग वाला है, परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति। मतलब मनुष्यों के लिए परोपकार करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, है ना? तो इसका क्या लिख सकते हैं? परोपकार पुण्याय पापाय पर पीड़नम। ठीक है, घ वाला है हमारे पास, हिंदू महासागरात हिमालय पर्वतम भारतवर्षम। आंसर मतलब हिंद महासागर से लेके पर्वत तक हमारा भारतवर्ष है। तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरम यत समुद्र से हिमादेश चेव दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। क्लियर? किसी को बच्चे इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज हैंड रेज करिए इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से कर दीजिए बच्चे, बीच बीच में से एक बार कर दिया करो, एक बार हाजिरी लगा दिया करो कि हाँ जी मैम हम एक्टिव है, हम पढ़ने में देख लो हमारा ध्यान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सो चलो बच्चे मूव कर लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए बच्चे देख लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरणानुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। ठीक है, मतलब बच्चे आपको यहाँ पे क्या दिए हुए हैं? आपको तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ शब्द दिए हुए हैं, है ना? आपको इनके पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं बच्चे? मतलब जैसे कि जल, जल को हम क्या भी बोलते हैं? नीर भी बोलते हैं, तोई भी बोलते हैं, पेय भी बोलते हैं। पर्यायवाची हिंदी ग्रामर में पढ़े हो ना, वही सेम चीज है, बट इनको लिखना है इन द संस्कृत। क्लियर? जैसे कि देखो एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है वपु। वपुह मतलब क्या होता है? शरीर। तो वपुह का सेकंड मतलब और कोई नाम क्या हो सकता है? शरीर। संस्कृत में लिखना है तो वपु का हो सकता है शरीरम। क्लियर? ठीक है, जैसे कि क वाले में आता है अब जलम। जलम मतलब जल। अब जल के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं?
बच्चे आपने हिंदी ग्रामर में सब पढ़े हैं, ठीक है। तो जल के पर्यायवाची क्या होते हैं? नीर, तोय, पेय, कुछ ऐसे होते हैं ना, ठीक है। तो जलम का आप नीरम लिख सकते हो, तोयम लिख सकते हो, है ना, पेयम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको जो मैं लिखवाऊंगी आप वही लिखोगे। मैं यहाँ जलम का लिख देती हूँ, चलो तोयम, ठीक है। जल का कोई भी पर्यायवाची। नेक्स्ट है लोचनम। लोचन क्या होते हैं बच्चे? नेत्र। नेत्र का क्या होता है? चक्षु, लोचन, है ना, ये सारे होते हैं ना। तो आप यहाँ नयन, बहुत सारे होते हैं ना। तो लोचन का मतलब होता है आंख। अब आंख को आप कैसे लिख सकते हो? लोचनम को नेत्रम लिख सकते हो, नयनम लिख सकते हो, चक्षुम लिख सकते हो, एनीथिंग यू कैन राइट, है ना। एनीथिंग मतलब एनीथिंग वाला एनीथिंग नहीं, अब जो होते हैं एग्जैक्टली उनमें से आप यहाँ कोई भी एक लिख सकते हो। तो लोचनम का हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे नयनम, ठीक है। चलो, ग वाला है बच्चे धनम। धन, भैया धन का आप क्या लिखोगे? धन क्या होता है? धन होता है हमारा वित्तम, मतलब धन का वित्त, संपत्ति, ऐसे होते हैं ना। तो आप धनम का क्या लिख सकते हो? वित्तम, ठीक है। चलो, घ वाला है हमारे पास बुद्धि। बुद्धि का क्या क्या हो सकता है? बुद्धि में ज्ञान भी आ सकता है ना। तो बुद्धि का हम यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे ज्ञानम, है ना। ठीक है, बुद्धि का हम लिखेंगे यहाँ ज्ञानम। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे शत्रु। शत्रु का हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? बताइए जी, शत्रु का हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? शत्रु का हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चे, नहीं रिपु लिखा हुआ है, शत्रु बोल रही हूँ बार बार। रिपु मतलब क्या होता है? शत्रु, बैरी, है ना, दुश्मन। आप रिपु का कुछ भी लिख सकते हैं, शत्रु हो, वैर ही, है ना। कोई भी चीज आप यहाँ पे ऐसा हिंदी ग्रामर से वो समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द ऐसे कहते हैं ना, ये वो है, इनमें से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बार से देख लें, देखो, वपु का होता है शरीरम। जलम का वाला है जलम, जिसका होता है बच्चे तोयम। नेक्स्ट है लोचनम। लोचनम का होता है बच्चे नयनम। धनम, धनम का होता है बच्चे वित्तम। बुद्धि, बुद्धि का हो सकता है बच्चे ज्ञानम। रिपु, रिपु का हो सकता है बच्चे यहाँ शत्रु, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है तो बच्चे देखेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है। देखो जी, नेक्स्ट है हमारे पास अत्र इदम अवधेयम। ये क्या है भैया? अत्र इदम अवधेयम, देखेंगे जो भी है। देखो, यहाँ पर है बच्चे तृतीय विभक्ति शब्द रूपाणे उच्चे पठंतु स्मरंतु च। देखो, आपको यहाँ पे एक तरफ शब्द दिए हुए हैं और एक वचन बहुवचन, मतलब एक वचन द्विवचन और बहुवचन दिए हुए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इनको बोल बोल कर पढ़ना है, प्लस इनको याद करना है। और ये सारी में तृतीय विभक्ति है, जैसे होती है ना प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ऐसे होती है ना। तो उनमें से हमारी तृतीय विभक्ति है, करेक्ट है। तो चलो, पहला शब्द है हमारे पास छात्र। अब भाई छात्र की तृतीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा छात्रेण, द्विवचन हो जाएगा हमारा छात्राभ्याम, बहुवचन हो जाएगा हमारा छात्रे, ठीक है। तो छात्र का क्या हो सकता है तृतीय विभक्ति में? छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रे, छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास शिक्षक। शिक्षक क्या? टीचर। अब टीचर की तृतीय विभक्ति क्या हो सकती है बच्चे? तो देखो, एक वचन में हम लिख सकते हैं तृतीय विभक्ति के शिक्षकेण, द्विवचन में हम लिख सकते हैं भैया शिक्षाभ्याम, और बहुवचन में हम यहाँ लिख सकते हैं शिक्षकै। देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, शब्द रूप लिखने का ना सिंपल एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट याद हो जाएगा तो आप किसी भी शब्द के शब्द रूप लिख सकते हो, ठीक है। तो शिक्षक का तृतीय विभक्ति के शब्द रूप क्या हो सकते हैं? शिक्षकेर, शिक्षाभ्याम, शिक्षकाभ्याम एंड शिक्षके, शिक्षकै, ऐसे बोलते कभी कभी। नेक्स्ट है हमारे पास विद्या। विद्या की तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या हो सकता है? विद्या। द्विवचन क्या हो सकता है? विद्याभ्याम। बहुवचन क्या हो सकता है? विद्याभिः, ठीक है। विद्या का एक वचन हो सकता है विद्या,
द्विवचन हो सकता है विद्याभ्याम, बहुवचन हो सकता है विद्याभिः। ठीक है, तो विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभिः। क्लियर है? देखो, अब ये पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द क्या है पता है ना? पुल्लिंग मतलब जो लड़के को डिनोट करते हैं वो पुल्लिंग, जो लड़कियों के लिए भैया वो स्त्रीलिंग, और नपुंसकलिंग होते हैं मतलब ना नाइदर अ बॉय नॉर अ गर्ल, है ना? मतलब ना लड़का ना लड़की, मतलब इनमें कोई जान नहीं है, बेजान है, ना लड़के में आएंगे ना लड़की में आएंगे, उनको हम बोलते हैं नपुंसकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि छात्रा, छात्रा मतलब लड़की, है ना? तो छात्रा की तृतीय विभक्ति में एक वचन में आएगा छात्राया, द्विवचन में आएगा छात्राभ्याम, एंड बहुवचन में आएगा छात्राभि। ठीक है, छात्रा का एक वचन में छात्राया, द्विवचन में छात्राभ्याम, एंड बहुवचन में छात्राभिः। सारे तृतीय विभक्ति चल रही हैं, तो छात्राया, छात्राभ्याम, छात्राभि। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास सत्य। सत्य का तृतीय विभक्ति का, अब सत्य का तृतीय विभक्ति का भैया एक वचन हो सकता है सत्येन, द्विवचन हो सकता है सत्याभ्याम, तृतीय वचन मतलब बहुवचन हो सकता है सत्ये। सत्य का एक वचन हो सकता है सत्येन, द्विवचन हो सकता है सत्याभ्याम, एंड बहुवचन भी है सत्ये। तो सत्येन, सत्याभ्याम, सत्य है। करेक्ट। चलो नेक्स्ट हमारे पास नपुंसकलिंग में है ज्ञान। ज्ञान का तृतीय विभक्ति में बच्चे एक वचन में क्या है? ज्ञानेन। द्विवचन में क्या है? ज्ञानाभ्याम, एंड बहुवचन में क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञान है। करेक्ट। ज्ञान का क्या हो जाएगा? ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञान है। ठीक है, चलो किम का देखेंगे। किम का क्या हो सकता है? तृतीय विभक्ति का एक वचन केन, द्विवचन काभ्याम, एंड बहुवचन के। किम का एक वचन है केन, द्विवचन है काभ्याम, एंड बहुवचन है के। किम का हो जाएगा केन, काभ्याम, के। कई ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है तो बताइएगा बच्चे, एक बार रिवाइज करेंगे, हमारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करते जा रहे हैं, है ना, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शब्द है हमारे पास छात्र, अब इन सबका तृतीय विभक्ति चल रहा है। छात्र का हो सकता है छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्र। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षक। तो शिक्षक का हो सकता है बच्चे शिक्षकेर, शिक्षक, शिक्षा, अरे क्या बोल रहे, शिक्षक, शिक्षक का, शिक्षकेर, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकय। ठीक है, विद्या का है हमारे पास विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभिः। विद्या, विद्याभ्याम, विद्याभिः। छात्र का है छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभि। याद भी हो गए होंगे ना? छात्र का है छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभि। ठीक है, देखो सब एक ही जैसे लग रहे हैं कुछ कुछ। ठीक है, इस तरीके से आपको तृतीय विभक्ति याद हो रही है। सत्य का है, सब में पहले वाले में तो एन, एन, एड, एड ऐसे है, और द्विवचन में काभ्याम, काभ्याम, काभ्याम आ रहा है ना? और हमारे पास बहुवचन में ए करके आ रहा है ना? तो सत्य का है सत्येन, सत्याभ्याम, सत्य है। ठीक है, ज्ञान का है हमारे पास ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञान है। ठीक है, एंड किम का है हमारे पास केन, काभ्याम, कह। करेक्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो अब देखेंगे बच्चे इसके आगे, मतलब रूप क्लियर हो गए ना, तो हम तृतीय विभक्ति के रूप ही लेके चलेंगे। देखो पहले वाले में एन, एड करके, सेकंड वाले में द्विवचन में आभ्याम, आभ्याम करके, और बहुवचन में अय करके उसमें पीछे विसर्ग लगा दो, ऐसे हो रहा है ना? देखो तो बच्चे अब हमारे पास है सबसे पहले सुधाखंड। सुधाखंडेन, तो इसमें तृतीय देखो आपको ये तृतीय विभक्ति के वचन है। ठीक है, अब इन तृतीय विभक्ति के वचन में बच्चे आपको क्या करना है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कंप्लीट करने हैं। जैसे देखो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है सुधाखंड का शब्द होगा, है ना? तो उसका तृतीय विभक्ति के एक वचन में है सुधाखंडकेन। द्विवचन में क्या आ जाता? अभ्याम करके, तो सुधा खंडाभ्याम।
और बहुवचन में क्या जाता है, ऐ करके विसर्ग लगाना होता है ना। तो सुधा खंडय, ठीक है, अहे ऐसे बोलते हैं। तो सुधा खंड का एक वचन है भैया सुधा खंडेन, द्विवचन है सुधा खंडाभ्याम, बहुवचन भी है सुधा खंडहे। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो वृक्ष का होगा, तभी तो वृक्षेन नहीं लिखते, वृक्षेर लिखते हैं, है ना। तो वृक्ष का क्या लिख सकते हैं एक वचन में, तृतीय विभक्ति के सारे तृतीय विभक्ति चल रहे हैं, ठीक है। तो एक वचन में क्या लिख सकते हैं, वृक्षेण, सेकंड में वृक्षाभ्याम एंड थर्ड में वृक्ष है, वही सेम चीज है। क्लियर है ना, ठीक है। वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्ष है, ठीक है। देखो थर्ड वाले में आपको फर्स्ट वाला ब्लॉक खाली है, सेकंड में है लताभ्याम, तो लता का है। तो लता का तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या हो सकता है बच्चे, लतया, लत्याभ्याम, लताभि, है ना। लत्या, लत्याभ्याम, लताभि, करेक्ट। क्लियर है, ठीक है। देखेंगे लता का हो सकता है लतया, लत्याभ्याम, लताभि, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो फर्स्ट वाला एक वचन तो खाली है, द्विवचन में है देशाभ्याम एंड बहुवचन में है हमारे पास देश है। तो देश का है, देश के एक वचन में बच्चे हम क्या लिख सकते हैं, देशेन, देशाभ्याम, देशय, देशेन, देशाभ्याम, देशय। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, पुण्येन, तो मतलब पुण्य का होगा, तो पुण्य का एक वचन बन गया पुण्येन, द्विवचन में पुण्याभ्याम, अब आ रहा है ना समझ में, द्विवचन में पुण्य है, मतलब ऐ लगा के विसर्ग, पुण्य है। क्लियर, पुण्येन, पुण्याभ्याम, पुण्य। क्लियर है जी, ठीक है। नाउ लास्ट भी है, लास्ट में बहुवचन में हमें दिया हुआ है बस विनय है, तो विनय का होगा, है ना। तो विनय का एक वचन में क्या क्या लिख सकते हैं, तृतीय विभक्ति के विनयेन, द्विवचन में विनयाभ्याम एंड बहुवचन में विनय है ना। तो विनय नहीं सॉरी विनयेन, विनयाभ्याम, विनय। क्लियर है, रिवाइज करना बनता है, ठीक है। तो सुधाखंड का तृतीय विभक्ति का एक वचन है जी सुधाखंडेन, सुधाखंडाभ्याम, सुधाखंडय, सुधाखंडेन, सुधाखंडाभ्याम, सुधाखंडय। वृक्ष का हो सकता है एक वचन में वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षय, वृक्षेण, वृक्षाभ्याम, वृक्षय। लता का हो सकता है क्योंकि लताभ्याम और लता भी है, तो लतेन नहीं लतया, लत्याभ्याम, लताभि, लतया, लत्याभ्याम, लताभि। नेक्स्ट देशाभ्याम है, तो देश का हो सकता है, तो देशेन, देशाभ्याम, देशय, देशेन, देशाभ्याम, देशय। नेक्स्ट पुण्य का हो सकता है, तो एक वचन दिया हुआ है पुण्येन, तो पुण्येन, पुण्याभ्याम, पुण्य है, पुण्येन, पुण्याभ्याम, पुण्य है। नेक्स्ट हमारे पास भैया क्या है, विनय है, तो विनय का होगा विनयेन, विनयाभ्याम, विनय है, विनयेन, विनयाभ्याम, विनय है। क्लियर है जी, एनी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं है तो भैया आगे देखिए, ठीक है। सिक्स्थ वाला हो गया, सिक्स्थ वाला हो गया तो फिर किस बात की देरी बच्चे, सेवंथ वाला देखेंगे। चलिए सेवंथ वाले में है हमारे पास कोष्टके पदानि विलक्ष्य सुभाषितम पूरयन्तु, कोष्टके पदानि विलक्ष्य सुभाषितम पूरयन्तु, मतलब कोष्टक में आपको एक तरीके से श्लोक है, श्लोक के कुछ शब्द खाली है इस कोष्टकों ने, ब्रैकेट्स ने शब्द कुछ खाते जा रहे हैं, तो हमें वो शब्द ना वापस से यहाँ पे लिखने हैं, वापस से यहीं पे जमाने हैं जी, ठीक है। आपको श्लोक बहुत अच्छे से याद होंगे, आपके श्लोक का ही टेस्ट चल रहा है बच्चे अब, ठीक है। हम देखेंगे आपको श्लोक कितने अच्छे से याद है। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट श्लोक वी हैव, मतलब पहला हमारे पास एक सेंटेंस है, देखिए जी पहला है हमारे पास उत्तरम यत फिर डैश हिमाद्रेश्य फिर डैश। बताइए भैया इन डैश में से श्लोक को कंप्लीट कीजिए, श्लोक याद होना चाहिए तो आपको ये श्लोक कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। श्लोक क्या है, उत्तरम
यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्य चेव दक्षिणम, यही वाला श्लोक है ना। इसके आगे क्या है भाई इस श्लोक में, फटाफट से बताइए। एक बार रिवाइज करते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, कंप्लीट तो ये था। वर्षम तद भारतम नाम भारती अत्र संतति, है ना। तो ब्लॉक्स में क्या मिसिंग है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, समुद्रस्य और दक्षिणम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो भैया इसी श्लोक को कंप्लीट किया गया है तो शायद तदा भारतम, तो तद भारतम मतलब क्या, इसके पहले क्या आएगा, वर्षम, कंप्लीट यही था ना, वर्षम तदा भारतम डैश भारती यत्र, तो डैश से पहले क्या था, नाम, नाम भारती यत्र संतति, संतति, है ना। तो कंप्लीट श्लोक यहाँ पे आपको पूछा गया है, आंसर बता सकते हैं। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। ठीक है, समझ आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, सर्वे तुष्यंती, फिर डैश अगेन। बच्चे कौन सा श्लोक हो सकता है, प्रिय वाक्येन प्रदानेन, है ना। कौन सा श्लोक है, श्लोक 7 है हमारे पास। देखो मेरे को नंबरिंग भी याद हो गई। सर्वे तुष्यंती, क्या देखो थोड़ा सा देख लो ना, नीचे भी कंप्लीट ही श्लोक है, तस्मात वक्त्यम वचने का, तो याद आ रहा होगा वैसे ही, है ना। सर्वे से पहले क्या है, प्रिय वाक्य प्रदानेन, तो प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंती जंतवः, है ना। नीचे क्या था, तस्मात डैश वक्तव्यम, वक्तव्यम मतलब इससे पहले क्या, तदैव, तस्मात तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, है ना। सुंदर वचन बोलने से सब लोग खुश होते हैं, तो हमें सुंदर वचन बोलने चाहिए। इन वचनों को बोलने में काहे की कंजूसी, है ना। ठीक है, एक बार रिवाइज करेंगे। हमारे पास यहाँ 2 श्लोक हैं, बच्चे श्लोक भी याद कर लीजिएगा, आपके तो इन फ्यूचर ही काम ही आएंगे। अच्छे सुंदर वचन है जी ये, है ना। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमादेश्य चेत दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यंत्र संतति। ठीक है, ख वाला मतलब सेकंड श्लोक यहाँ पर दिया हुआ है, प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदैव वक्तव्यम वचनैका दरिद्रता। क्लियर, एनी डाउट, नहीं है तो बच्चे अपनी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो, उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठ्त्वा रक्तस्थानि पूरयन्तु, मतलब उपर्युक्त सुभाषितों को पढ़कर खाली स्थान भरिए। यहाँ भी आपको वही श्लोक काम में आएंगे, है ना जी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मतलब श्लोक याद करना भैया आपके लिए नेसेसरी है। श्लोक तो आपको याद करने पड़ेंगे, सारे श्लोक ही श्लोक काम में आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे। देखो सबसे पहला श्लोक है हमारे पास, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो डैश रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में सबसे क्या है, कैसा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। कौन सा वाला श्लोक है, महान शत्रु है, मतलब आलस्य मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा शत्रु है। कौन सा वाला आप श्लोक देखेंगे बच्चे, कौन सा वाला श्लोक है ये, 8th वाला श्लोक है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नासस्तु हम समो वंदुः कृत्वायनाव सीदति, है ना। मतलब मनुष्य के शरीर में छुपा हुआ सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस है, और परिश्रम उसका सबसे बड़ा बंधु है। इसकी वजह से वो कभी दुखी नहीं रहता, है ना। तो आंसर में हम क्या कहा, मतलब ये डैश में क्या फिल कर सकते हैं, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। ठीक है, कैसा शत्रु है भैया, महान रिपु है। ठीक है, ख वाला देखेंगे, वचने का दरिद्रता, मतलब कि उन वचनों को बोलने से कभी, मतलब क्यों कंजूसी करना। तो ये वाला कौन सा श्लोक था बच्चे हमारा, प्रिय वाक्येन, 7th वाले पे पहुंच जाओ। प्रिय वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतव
तस्मात तदवे वक्तव्य वचने का दरिद्रता, है ना। प्रिय वाक्य बोलने से सारे जीव जंतु खुश होते हैं, तो ऐसे वाक्य हमेशा बोलने चाहिए, उनमें क्यों कंजूसी करना। वचने का दरिद्रता से पहले क्या आएगा, तस्मात तदेव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। तो आंसर में इसमें फिलअप में क्या आ सकता है, तस्मात तदेव वक्तव्यम, है ना, वचने का दरिद्रता। ठीक है, चल ग वाला देख लेंगे। यह पठती लिखती पश्यति, मतलब पढ़ने से लिखने से पूछने से आगे क्या था भैया, परिप्रक्षति पंडितानु प्राश्यति तस्य दिवाकरे किरणे नील नीदल मिव वस्तारिता बुद्धि। 6 वाला श्लोक है, तो कंप्लीट कर लो इसको। यह पठती लिखती पश्यति पंडितानु प्राश्यति, है ना, एक लाइन तो पूरा कंप्लीट करना बनता है ना। यहाँ क्या आंसर आएगा बच्चे, पंडितानु प्राश्यति। ठीक है, समझ में आ गया। घ वाला देखेंगे। सो नाउ वी हैव घ वाला। सह हेतु सर्व विद्यानाम डैश धनस्य च। इसका क्या मतलब है बच्चे, बताइए जी, कौन सा श्लोक है, 5th वाला देखो। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। मतलब कि जैसे धीमे धीमे करने से गड़ा बढ़ जाता है, वैसे ही अल्प विद्या लेते लेते हमारे धर्म और धन की वृद्धि हो जाती है ना। इसको कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, तो धर्मस्य च आ जाएगा। ठीक है, ड वाला देख लेंगे बच्चे। नाउ ड वाला वी हैव विद्यात पोभ्या भूतमात्मा। अरे मैंने ही लो कंप्लीट कर दिया इसको। तो ड वाला वी हैव बच्चे कि बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति। भैया कैसे बुद्धि की शुद्धि होती है, ये तो बुद्धि की शुद्धि वाला है। बुद्धि की शुद्धि वाला कौन सा है बच्चे, जैसे जल से शरीर की शुद्धि होती है, सत्य बोलने से मन की शुद्धि होती है, और क्या, अब विद्या और तप ग्रहण, मतलब विद्या और तप करने से आत्मा की शुद्धि होती है, और बुद्धि मतलब ज्ञान प्राप्त करने से बुद्धि की शुद्धि होती है। 3rd वाले पे पहुंच जाओ। अब्धिर्ज्ञात्राणि शुद्धयन्ति मनः सत्येन शुद्धयति विद्यात् पोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति। मतलब जैसे शरीर की शुद्धि जल से होती है, सत्य से मन की शुद्धि होती है, तो क्या करने से किसकी शुद्धि, मतलब इससे पहले है ज्ञान प्राप्त करने से बुद्धि की शुद्धि होती है, और इससे पहले है विद्या और तपस्या से आत्मा की शुद्धि होती है। तो क्या आंसर आ सकता है, विद्यात पोभ्याम भूतात्मा, है ना। समझ में आ गए सारे श्लोक, वंस रिवाइज करें। चलो, का वाला है आलस्यम ही, बच्चा कंप्लीट ही कर रही हूं मैं, है ना। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो डैश रिपु। कैसा शत्रु है, महान बड़ा शत्रु है आलस्य, मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ। वचने का दरिद्रता, तो हमें हमेशा ऐसे ही वचन बोलने चाहिए, मीठे वचन बोलने चाहिए, इनमें कैसी कंजूसी। तो तस्मात तदैव वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। ठीक है, ग वाला भी है। यह पठती लिखती पश्यति, मतलब यह पढ़ने से लिखने से पूछने से क्या होता है, पंडितानु प्राश्यति, और मतलब क्या बोलते हैं, विद्वानों के संगति में रहने से, है ना। नेक्स्ट देखेंगे, घ वाला भी है। स हेतु सर्व विद्यानाम डैश धनस्य च, तो धर्मस्य च और धनस्य च, करेक्ट। नेक्स्ट ड वाला वी हैव डैश बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, विद्यात पोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धयति। क्लियर है जी, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चे इसके आगे देख लें, इसके आगे क्या है। देखिए बच्चे, इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज में करने के लिए तो कुछ है नहीं, तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। इसके साथ हमारा एक्सप्लेनेशन फिनिश, इस वीडियो में हमारा एक्सरसाइज फिनिश। और देखो, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक क्विक समरी भी दे देती हूँ कि भैया इस चैप्टर में ये था। अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे इसके साथ अगर आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ आ गई हो, तो प्लीज बच्चे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो बस कर ही दीजिए आप,
ठीक है, आँख बंद करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके जिन फ्रेंड के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है, उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।